लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस की अपडेट मिल पा रही है एल्विश को लेकर। एनडीपीएस की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई की पूरी तैयारी कर रही है। कई और नाम सामने आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। सब पे पुलिस शिकंजा कसेगी। बिल्कुल अनामिका, आपको बता दूं कि लगातार ही एल्विश यादव को लेकर के पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से एल्विश यादव के दो और साथियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया। और ईश्वर और विनय को जब पुलिस ने पूछताछ की तो काफी सारे जानकारी ऐसे निकल के सामने आए जो कि एल्विश यादव के खिलाफ जाते हैं। किस तरीके से एल्विश पूरी तरीके से इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार था और किस तरीके से वो रेप पार्टियों में सांप का जहर तस्करी करता था, ये भी जानकारी पुलिस के हाथ लगी। और आज ही कोर्ट में दोनों को और साथ ही एल्विश यादव को भी पेश किया गया और साफ तौर पे आपने देखा एक तरफ ठीक है। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है लोमस और जतिन, अब तैयारी ये भी होगी पुलिस की कि इन 14 दिनों के भीतर इनको आमने सामने बैठा कर भी इनसे पूछताछ की जा सके कि कितनी सच्चाई और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। धन्यवाद आप दोनों का जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका। मुकेश त्यागी एक्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं। मानवी तनेजा फिल्म कलाकार मेरे साथ जुड़ रही हैं और नासिर अब्दुल्ला साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिल्म कलाकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल विक्रम सर आपसे, आप पूरा मामला समझ रहे हैं, पूरा मामला जान रहे हैं, एल्विश यादव की मुश्किलें कैसे इस मामले में बढ़ने वाली हैं ये बताएं हमको। और एनडीपीएस की धारा 22 लगाए जाने के बाद क्या गुंजाइश बचती है एल्विश यादव के सामने, क्योंकि पुलिस की तैयारी यही है कि इससे और चीजें निकलकर सामने आ सके, ज्यादा से ज्यादा पूछताछ हो और कई लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद पूरा जो सिंडिकेट है उसे खोला जा सके। विक्रम सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, शायद फोन कट गया आपका। मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन मानवी जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, एल्विश यादव का मामला आज से नहीं है, पिछले 7-8 महीनों से लगातार सुर्खियों में है। कई लोग बचाने की भी कोशिश कर रहे थे उसको, लेकिन पोल खुल चुकी है एल्विश की। अब देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि एल्विश को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये सारा का सारा जो प्लान है वो रचा है। क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ था ये पिछले साल नवंबर में हुआ था, तब एल्विश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं था और पुलिस का ही कहीं ना कहीं एक बयान था कि वहां पे कोई पार्टी नहीं हुई थी। और वो जो पिक्चर्स जो वायरल हुई थी, जो आप भी फुटेज चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिक वीडियो एल्बम शूट की पिक्चर्स थी। तो कहीं भी वो पार्टी नहीं थी, क्योंकि अगर वो कहीं से भी गिल्टी होता तो पुलिस उसको उस वक्त हिरासत में ले लेती। पुलिस ने उसको हिरासत में नहीं लिया, पूछताछ के लिए एल्विश ने उनको कॉर्पोरेट किया। अब ये 4 महीने में जो मास्टरमाइंड है, ये 4 महीने में उन्होंने पूरी प्लानिंग करी है, एविडेंस भी कुक हो गए हैं और जो लोग हैं वो एल्विश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है और पहली बार नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि एल्विश यादव को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं मानवी जी, क्यों डिफेम करने की कोशिश करेंगे? सबूत है पुलिस तभी तो काम करेगी ना। मतलब आप तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, पुलिस जो काम कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रही हैं आप। पहुंच गया। देखिए मैडम, ये समझना बहुत जरूरी है, उसकी उम्र देखिए, इतनी कम उम्र में वो बिग बॉस भी जीत गया, वो धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसे म्यूजिक एल्बम मिल रही है, मूवीज उसको मिल रही है, हर जगह से ऑफर आ रहे हैं। तो 1000 दुश्मन तो उसके अपने भी होंगे ना। मैम, एक एल्विश थोड़ी है, कई ऐसे लोग हैं जो एल्विश से कम उम्र में फेमस हो जाते हैं, उनके खिलाफ साजिश क्यों नहीं होती है? मैं वापस लौटूंगी आपके पास। डीजीपी सर जुड़ गए मेरे साथ, विक्रम सर, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है सर, एल्विश यादव के मामले में आपका क्या कहना है? क्या एक्शन और आगे इस पर हो सकता है? राहत की कोशिश जरूर कर रहे हैं एल्विश, लेकिन जमानत फिलहाल नहीं मिल रही है क्योंकि कोर्ट में इस वक्त हड़ताल चल रही है। कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं एल्विश की, आगे क्या हो सकता है? देखिए, एल्विश के बारे में पहले नोएडा पुलिस ने उदार दृष्टिकोण अपनाया था, उसके लिए तत्कालीन एसओ निलंबित कर दिए गए थे, सस्पेंड हो गए थे। मौके पे गिरफ्तारी, मौके पे बरामदगी और मौके पे सांप आदि का बरामद होना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 22 एनडीपीएस एक्ट, ये बड़ी संगीन धाराएं हैं। और मुद्दई और कंप्लेनेंट कौन है? क्लास 1 ऑफिसर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, और एक नहीं 3 FIRs हैं। और इसमें ये उनको फंसाया जा रहा है। अरे किसकी रुचि है इनको या किसी और को फंसाने की? जो काम सामने आता है, रेव पार्टीज हो रही थी,
सूचना मिली थी, सपेरों के माध्यम से सांप वगैरह सब पकड़े गए थे, जहर की बरामदगी हुई थी। आप कह रहे हैं कि इसको फंसाया जा रहा है। अरे किसकी नीयत है फंसाने की? गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना या प्रश्न उठाना बिल्कुल ही अनुचित सही है। बात। और एल्विस यादव ने कानून की परिधि पार करते हुए जघन्य अपराध किया है और इसके परिणाम होंगे। लेकिन चूंकि ये भागने के रास्ते अपने ऐसे शातिर अपराधी तैयार कर लेते हैं, उन्होंने भी तैयार किया लेकिन भूमिगत हुए। लेकिन कब तक भूमि बकरे की मां कब तक खैर बनाए? अंततो गत्वा इनको सामने आना है। एविडेंस अकाट्य है, अकाट्य साक्ष्य की उपलब्धि में इनकी सजा भी निश्चित है। और 22 एनडीपीएस एक्ट में मान ले आप 20 साल तक की सजा है तो अपने अच्छे वकील कर लें। और यहां आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा। जो बरामदगी हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्लास 1 गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंप्लेनेंट है। नॉर्मली कंप्लेनेंट्स जनता के व्यक्ति होते हैं या कांस्टेबल होते हैं। और ये जितनी भी धाराएं लगी हैं कानूनी परामर्श के बाद, वो आप क्या समझते हैं सब फर्जी में वो है? उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है? एल्विश ये साहब जो भी, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, बहुतों के लिए बहुत बड़े होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट उनके लिए ये एक मामूली एक आरोपी हैं। और उसी तरह से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है नासिर साहब, आखिर क्यों फंसाएंगे लोग एल्विस यादव को? क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर कोई युवा कलाकार या युवा प्रतिभा बढ़ती है तो लोग तो खुश होते हैं, फिर एल्विस यादव के खिलाफ ये साजिश और प्लानिंग क्यों की जाएगी? पर बताइए जरा, जो मानवी तनेजा कह रही हैं। भाई साहब ने बताया, डीआईजी साहब ने, कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स की साइड से जो भी कंप्लेंट आई है तो उनको इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो असल अगर ये कंप्लेनेंट वो हैं तो फिर इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि कोई बाहर की साजिश हो। अब हो सकता है कि कोई बाहर के लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बताया हो कि जी ये ऐसा हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अपराध तो हुआ है, वाइल्ड लाइफ के लॉ के अंडर में अपराध तो हुआ है। मुझे बस एक छोटी सी चीज की आपत्ति है, इस बात के ऊपर इतना ज्यादा जो बवाल हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इतना संगीन, मतलब ये कि क्राइम है। मैं जानता हूँ बाय लॉ इट इज अ प्रिजर्व्ड आइटम एंड हमारे जो सांप हैं उनके ऊपर ऐसा अलाउड नहीं है करना। फिर भी मेरा जाती ख्याल है इतना संगीन ये क्राइम नहीं है। एक वार्निंग दे के, एक मुंह पे थप्पड़ मार के इनको घर भेजने दे आना चाहिए। तो सर क्या आने वाले कलाकारों को, आने वाली पीढ़ियों को जो एल्विस को देखकर सीखती हैं कि कम समय में मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या उनको इससे सीख दी जा सकती है? एक थप्पड़ मार के छोड़ दे तो? हाँ, थप्पड़ मार के छोड़ देंगे, वार्निंग दे देंगे, अगली बार किया तो सीधे तिहाड़ जेल अपना जाओगे। लेकिन इतना संगीन क्राइम नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर ज्यादा ही ओ ये होगा वो होगा वो होगा, और सिक्योरिटी कैमरा लगे, कहाँ भागेगा? जेल से कहाँ भागेगा? ही इज नॉट एन आतंकवादी नहीं है, ना ये रेपिस्ट है, ना ये सर मेरा कहना ये है, ठीक है नासिर साहब आ रही हूँ, मुकेश जी, नासिर साहब आ रही हूँ सर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ऐसे लोगों को वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, और जैसा कि नासिर साहब कह रहे हैं एक थप्पड़ देके समझा के छोड़ दिया जाए, अगर इतने ही सीधे सुलझे समझे हुए लोग होते तो ऐसा काम करते ही नहीं। मुझे तो नहीं याद है मैंने इसके पहले कभी सुना हो कि सांपों के जहर से भी नशा किया जा सकता है। मुझे